नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सेमेस्टर 4 में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग। इससे संबंधित आज हम 100+ MCQ टाइप प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। सेम यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सब दोस्तों चाहे जिस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हों, NEP के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सेम है। चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या आपका बुंदेलखंड झांसी विश्वविद्यालय हो या आपका आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो, राजा महंत अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आप हों, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय से हों या आपका अवध विश्वविद्यालय हो यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलेंगे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, यम और नियम किस योग के घटक हैं? पहला है अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो यम और नियम हैं ये अष्टांग योग के घटक हैं। ठीक है, अष्टांग योग, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा ए। दूसरा है दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि थकान होने पर क्या किया जा सकता है? आराम, नींद, लेटना या सभी। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब आप थके हों तो आप इन सभी को कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है? तो पाचन तंत्र को दोस्तों ठीक करने के लिए जो आसन किया जाता है उनमें जो सम्मिलित आसन है वो है वज्रासन। ठीक है, जब आपकी पाचन क्रिया सही ना हो तो उस स्थिति में अगर आपको कोई आसन करना है तो वज्रासन कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या दिया गया है कि प्राणायाम का संबंध किससे होता है? तो प्राणायाम का जो संबंध होता है याद रखेंगे आप सभी, सांस से होता है। प्राणायाम का संबंध सांस से होता है, ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या आता है? तो दोस्तों याद रखेंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में पहला है आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास। ये सभी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं, इसलिए आप सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जिसमें है कि आसन और प्राणायाम किस योग के घटक हैं? तो आसन और प्राणायाम दोस्तों ये अष्टांग योग के घटक हैं। किस घटक के? अष्टांग योग के घटक हैं आसन और प्राणायाम, इसलिए बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। 7वां क्वेश्चन है समाधि का संबंध किस योग से है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो समाधि का जो संबंध है दोस्तों वो अष्टांग योग से है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्या शारीरिक विकास में सहायक है? इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि क्या शारीरिक विकास में सहायक है। पहला है कसरत करना, तो कसरत भी शारीरिक विकास में सम्मिलित होता है। यहाँ पर है खेल, आसन, तो आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर ऑल ऑफ अबव सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी शारीरिक विकास में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, LNIPI ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों जब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ध्यान रखेंगे ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 इसमें है कि सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वजन बढ़ने के बाद व्यक्ति को मोटा कहा जाता है? तो सामान्य वजन से अगर आप 25% अगर आपका वजन बढ़ गया है सामान्य वजन से तो आपको मोटापे की समस्या आ जाएगी, मोटा कहा जाएगा। डी आंसर लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है कि ध्यान किस योग का अनिवार्य घटक है? ध्यान पूछा गया है कि किस योग का अनिवार्य घटक है? तो राजयोग, ध्यान राजयोग का अनिवार्य घटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है? तो इनमें से दोस्तों आपका मानसिक विकास ये सर्वप्रथम विकास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर है कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है? यानी मिथ्या मतलब गलत धारणा क्या है? पहला है ऑप्शन ए शिक्षा
खेल ही शारीरिक शिक्षा है, बी सी दिया गया कसरत और डी दिया गया प्रशिक्षण। तो आंसर लगाएंगे आप लोग बी ऑप्शन पर, खेल ही शारीरिक शिक्षा है। ये शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या तथ्य यही है आपका, ठीक है, बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। एनईपी में एक वर्षीय शिक्षा का अर्थ क्या है? तो एनईपी में दोस्तों जो एक वर्षीय शिक्षा का अर्थ है वो है सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। जब आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में साथ ही साथ अब नई शिक्षा की नीति के अनुसार क्या किया गया है बीए बीएससी बीकॉम में कि आपको मेजर और माइनर शब्दों में बांट दिया गया। अब मेजर सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे वो 3 मेजर हो गए, 1 माइनर आप ले लेंगे, ठीक है। और इसमें एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। वोकेशनल सब्जेक्ट जो है यही आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें आपको आपके मन के अनुसार जो आपको पसंद आए, जैसे बहुत लोग कंप्यूटर सिस्टम ले लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लेते हैं, किसी का योगा है, किसी का एनएसएस है, आरएसएस है, इस प्रकार के जो कोर्स हैं वो इसलिए दिए गए कि इसमें आप निपुण हों। प्लम्बरिंग का कोर्स जारी कर दिया गया, बहुत सारे कोर्स हैं जो आप ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। सेकेंड ईयर में गए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका, ठीक है। वही एनईपी में 1 वर्षीय कार्यक्रम है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा में क्या होता है? तो शारीरिक शिक्षा में शोध, शिक्षण, खेलना ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। डी आंसर लगाएंगे आप सभी इसका सही उत्तर। चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 से लेकर के और अभी तक 25-27 तक लगातार ये आया हुआ है, ठीक है। SAI का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 16 नंबर प्रश्न का ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे और प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का खेल मंत्री कौन है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि भारत का खेल मंत्री कौन है। मुझे आशा है कि आप सब इसका उत्तर दे पाएंगे। तो अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर भारत के खेल मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है कि एनईपी में 2 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है? तो एनईपी में 2 वर्षीय शिक्षा का जो मतलब है वो है डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स ये 2 वर्षीय शिक्षा का एनईपी में इसका मतलब है। ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न, शारीरिक विकास के बाद कौन सा विकास किया जाता है? तो शारीरिक विकास के बाद जो विकास किया जाता है वो नैतिक विकास होता है। शारीरिक विकास फिर नैतिक विकास, ओके। उसके बाद में मानसिक विकास आएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन है कि चिंता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चिंता को दूर करने के लिए इनमें से योग आपका सर्वोत्तम जो साधन है वो योग करना। चिंता योग से दूर हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मुझे आशा है कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून के मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न कि कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है? इनमें से कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है? तो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा व शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा व शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो पहला ऑप्शन देखें जिसमें शारीरिक विकास दिया गया है, ठीक है। शारीरिक विकास आपका बी आंसर है कि मानसिक विकास, आर्थिक विकास या सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास ये शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। ऑप्शन डी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि मोटापे का क्या कारण होता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि मोटापे का कारण क्या है। तो मोटापे का कारण, पहला तो कारण यह है कि आपके अंदर आलस से भरा पड़ा है। दूसरा अत्यधिक खाना, लापरवाही, ये सभी आएंगे मोटापे के अंतर्गत। डी आंसर लगाएंगे 24 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों
25 नंबर क्वेश्चन, NEP का फुल फॉर्म। NEP का क्या फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये NEP के का फुल फॉर्म है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें है कि दक्षता को क्या प्रभावित करता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि दक्षता को क्या प्रभावित करता है। तो दक्षता को प्रभावित करता है, पहला तो सक्रियता स्तर, वंशानुक्रम, वातावरण और सभी। तो आंसर आप लगाएंगे 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न इसमें है कि कौन मोटा नहीं होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन मोटा नहीं होता है। पहला है योगी, खिलाड़ी, तैराक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सही उत्तर। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है, मोटा नहीं हो सकता योगी, योगी मोटा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापे से कौन सा रोग होता है। तो मोटापे से दोस्तों जो रोग होता है वो कौन सा होता है, उच्च रक्तचाप। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, सबसे कॉमन हो जाता है मोटापे के रोग में। दूसरा हृदय रोग, और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो ये सभी मोटापे के रोग के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, NEP में 3 वर्षीय शिक्षा का अर्थ क्या है। तो NEP में दोस्तों जो 3 वर्ष शिक्षा का है वो है स्नातक उपाधि, स्नातक उपाधि। ये आपका डी आंसर सही उत्तर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहीं पर पूछा जाता, ठीक है, NEP में 1 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है, तो सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता। अगर पूछा जाता कि 2 वर्षीय शिक्षा का NEP में क्या अर्थ है, तो डिप्लोमा कोर्स हो जाता। और तीसरा आ जाता है तो तीसरा स्नातक, 3 वर्षीय में स्नातक उपाधि होती है। तो तीनों मुझे आशा है कि आप सब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि मोटापे का प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। तो मोटापे के प्रबंधन में पीना जो है, पानी पीना प्रबंध किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की क्या ज़रूरत है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की क्या ज़रूरत है। तो 31 नंबर प्रश्न में आप लगाएंगे डी, यानी सभी। रोग प्रबंधन हेतु, मोटापा प्रबंधन हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु। आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की यही ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे। ठीक है, सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्न आपका है कि शारीरिक शिक्षा में क्या कराया जाता है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो शोध कार्य, खेल, योग, ये सभी शारीरिक शिक्षा में कराया जाता है। ऑप्शन डी लगाएंगे सही उत्तर। 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि NEP में 4 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है। पहला है स्नातक उपाधि, शोध सहित, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, स्नातक उपाधि। ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो इसमें दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्नातक उपाधि शोध सहित। ये NEP में 4 वर्षीय शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है। तो दक्षता को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करता है वो कौन सा है, वो याद रखेंगे दोस्तों, चिंता व अवसाद ये दक्षता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि सुयोग्यता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है। ठीक है, तो सुयोग्यता को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करता है वो है जीवन शैली। ठीक है, यहाँ पर जीवन शैली आप लोग सही उत्तर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि आप मोटा किसे मानते हैं। तो मोटा किसे मानेंगे। पहला ऑप्शन है कि सामान्य से 21% वजन का बढ़ना। बी ऑप्शन है वजन बढ़ना, मोटा दिखना या पतला ना होना। तो इसमें 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से 21% वजन। अगर सामान्य से आपका 21% वजन बढ़ रहा है तो आप मोटा माने जाएंगे, मोटापा इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा
कि सभी रोगों का मूल कारण क्या है। तो सभी रोगों का जो मूल कारण है वो क्या है, वो याद रखेंगे मोटापा, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये है। इसलिए बी ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर प्रश्न है इसमें कि सुबह खाली पेट पानी पीना कौन सी जीवन शैली में आता है। पहला ऑप्शन है भारतीय, विदेशी, पुरानी या फिर नई। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय। सुबह खाली पेट पानी पीना ये भारतीय परंपरा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है जिसमें है कि योगाश्रित निरोधा यह क्या है, निरोध क्या है, योग है, पुराना योग है या फिर योग की परिभाषा या फिर नया योग। तो 39 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर होगा हो जाएगा योग। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया कर्म योग का मुख्य आधार क्या है, बताने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेंगे इस बार। ठीक है, तो कर्म योग का मुख्य आधार पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि कर्म योग का जो मुख्य आधार है वो है कर्म। ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो योग की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो भारत देश से हुई है। ठीक है, भारत देश से योग की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति योग का मुख्य आधार क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे दोस्त आप सभी कि भक्ति योग का जो मुख्य आधार है वो क्या है, तो वो भक्ति करना ये भक्ति योग का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें है कि योग में शारीरिक कसरत को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि योग में शारीरिक कसरत को क्या कहते हैं, तो आसन कहा जाता है। ठीक है, आसन कहते हैं शारीरिक कसरत को। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापे का असली कारण क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि मोटापे का असली कारण क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि मोटापे का असली कारण क्या है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वंशानुपात। ठीक है, वंशानुपात यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे 45 नंबर प्रश्न पे। देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि योग में श्वास लेना, छोड़ना और रोकना क्या कहलाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है और ये पेपर में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, योग में श्वास लेना को पूरक बोलते हैं, छोड़ना को रेचक और रोकना इसको कुंभक बोलेंगे। ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। अगला है मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आता है। पहला है शोध, शिक्षणकार, उपचार विधि या सभी। तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका मनोरंजन के क्षेत्र में जो आएगा वो शोध आएगा, शोध मनोरंजन के क्षेत्र में आएगा, शिक्षणकार आएगा, उपचार विधि आएगा, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन डी। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि ज्ञान योग एक मुख्य आधार क्या है। ज्ञान योग एक मुख्य आधार, तो ज्ञान योग का जो मुख्य आधार है वो है ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि कंजरू समिति कब बनी थी। तो ये समिति बनी थी दोस्तों 1961 में। कब बनी थी, 1961 में कंजरू समिति बनी थी, इसलिए सी आंसर आपका सही उत्तर होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय बच्चों में मोटापे का कारण क्या है। तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो है मोबाइल गेम। आजकल सभी बच्चे जो लगभग बच्चे हैं वो गेम, सबसे ज़्यादा गेम उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फास्ट फूड सबसे ज़्यादा उनको खाना है, योग करना, सही से नियमित नित्य क्रिया मत करना, तो ये सभी इनके लक्षण हैं, इसी के कारण हैं। ठीक है, मोटापा का कारण बच्चों में इसी वजह से बढ़ रहा है, तो डी आंसर इसमें लगाएंगे सही उत्तर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौल कपूर समिति कब बनी थी। तो याद रखेंगे कौल कपूर समिति जो बनी थी वो 1960 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, 1960 में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें पूछा गया है कि गीता में योग की कौन सी परिभाषा है। गीता में योग की कौन सी परिभाषा है। तो गीता में योग की जो परिभाषा है उसमें है सत्य योग उच्यते, पहला ये हो जाएगा। दूसरा है कर्मासु कौशलम योगा। ठीक है, ये दोनों गीता में योग की परिभाषा है। ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर।
51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें है खेल कूद की तदर्थ जांच समिति कब बनी थी। तो खेल कूद की जो तदर्थ जांच समिति बनी थी, ठीक है, जांच समिति बनी थी, वो कब बनी थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे 1958 में ये समिति बनाई गई थी। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें है कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन व केंद्रीय परामर्श बोर्ड कब बना। तो ये बोर्ड कब बना था याद रखेंगे आप सभी। ये बोर्ड जो बना था दोस्तों, ये बनाया गया था सन 2003 में। कब बनाया गया था? सन 2003 में शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड बनाया गया था। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 54 है जिसमें पूछा गया दोस्तों कि आजकल योग में क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है आजकल योग में क्या क्या होता है। तो पहला है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा है शिक्षण, और डी दिया गया ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। तो यहाँ पर ऑल आप एबव लगाएंगे। 54 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर है वो डी आंसर है, क्योंकि योग में आसन, प्राणायाम, शिक्षण ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अखिल भारतीय क्वेश्चन है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था। तो ये दोस्तों गठन जो किया गया था ये किया गया था 1954 में। 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आप लगाएंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलेंगे, और 56 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा जीवन शैली का प्रकार है। जीवन शैली का प्रकार बताना है। पहला है कि भारतीय जीवन शैली, विदेशी जीवन शैली, ए व बी दोनों। तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है भाई कि जीवन शैली का प्रकार। तो ये दोनों जीवन शैली हैं अलग अलग, भारतीय जीवन शैली अलग है और विदेशी जीवन शैली का अलग है, इसलिए ए और बी दोनों उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है अष्टांग योग के संस्थापक। अष्टांग योग के संस्थापक यहाँ पर पूछे गए थे कौन है। तो महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो हैं वो अष्टांग योग के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। और 58 नंबर प्रश्न है योग का अर्थ क्या है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ जोड़ना है। ऑप्शन डी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन शैली क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो जीवन शैली आपको बताना है। तो जीवन शैली है जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका, यही जीवन शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है कौन सा दक्षता का प्रकार है। दक्षता का प्रकार आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसमें मानसिक दक्षता और शारीरिक दक्षता, ये दोनों जो है दक्षता के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे सही उत्तर। अगर दक्षता पूछी जाए दक्षता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, पहली मानसिक दक्षता और दूसरी शारीरिक दक्षता। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अष्टांग योग की क्या पहचान है। तो अष्टांग योग की जो पहचान है वो है 8 अंग। अष्टांग लिखा गया है तो पहले ही अष्टांग से पता चलता, अष्टांग मतलब 8, ठीक है, 8 अंग ये योग की पहचान है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि जीवन शैली को क्या प्रभावित करता है। तो जीवन शैली को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार, शिक्षा। तो ये लगा देंगे आप ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी जो हैं ये जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कौन सा दक्षता का घटक नहीं है। इनमें से पूछा गया है कि दक्षता का घटक नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे दक्षता का जो घटक नहीं है वो है सहनशीलता। सहनशीलता इसके अंतर्गत नहीं आएगी। बाकी शक्ति, गति, व्यायाम ये सभी दक्षता का घटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि जीवन शैली को क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों जीवन शैली को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करता है वो गुस्सा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है गुस्सा। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपके जीवन शैली में यही नकारात्मक ऊर्जा है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या है। तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ये क्या कहलाता है, ये भक्ति कहलाता है। ये भक्ति, जब आप भक्ति करेंगे तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो पाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में लचीलापन किसके द्वारा आता है। तो शरीर में लचीलापन किसके द्वारा आता है ना, ये बताना है आपको। तो आसन के द्वारा शरीर में लचीलापन आएगा, किसके द्वारा, आसन के द्वारा आएगा। 66 नंबर का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि जीवन शैली को क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो 67 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि समय प्रबंधन जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित जो करता है वो समय प्रबंधन करता है। यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर होगा। और 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे इसमें दोस्तों कि भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई है। ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आसन कब किए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आसन कब किए जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह, शाम, खाली पेट, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, देखेंगे ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे डी वाला सही उत्तर लगाएंगे कि आप आसन जो है सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, और खाली पेट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें 70 नंबर प्रश्न की शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तो आप लगाएंगे शारीरिक द्वारा शिक्षा। ठीक है, शारीरिक द्वारा शिक्षा, यही शारीरिक शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, जिसमें संगीत के साथ कसरत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों संगीत के साथ जो कसरत है उसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे इसको एरोबिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोबिक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए लगाएंगे आप सही उत्तर। 72 नंबर प्रश्न है वज्रासन कब किया जाता है। वज्रासन करने, तो वज्रासन जो होता है ये कब किया जाता है, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन करने के बाद वज्रासन किया जाता है। ये पचने वाला एक प्रकार का योग है, भोजन पचाने का एक प्रकार का ये योग है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है कौन सा मनोरंजन का प्रकार है। मनोरंजन का प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। नाचना व गाना, फिल्म देखना, घूमना फिरना, ये सभी मनोरंजन के एक प्रकार हैं। ऑप्शन डी लगाएंगे आप सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान दीजिएगा, जिसमें दोस्तों योग शब्द की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। योग शब्द की उत्पत्ति का स्रोत, तो दोस्तों इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूज। योग शब्द की उत्पत्ति माना जाता है। ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, कौन सा दक्षता का घटक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। दक्षता का घटक, तो शरीर जो है ये दक्षता का घटक कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। ठीक इसी प्रकार का एक वीडियो और मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और जिन्होंने हमारे 2024 सत्र की वीडियो देखी है उन सब के लिए वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ही आप सॉल्व करेंगे उतने ही अधिक क्वेश्चन आपको अवगत होंगे। वो सारे के सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर यह क्वेश्चन आप लोगों ने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया है, एक बार फिर से इनका रिविजन करके जाइएगा। 100% जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो आज के इस क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार खुद से आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर भी 2-3 यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी मैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि चैनल पर अगर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।